दोस्तों, हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और अग्नि पुराण आदि में कलयुग का वर्णन किया गया है। कलयुग में स्त्री और पुरुष का व्यवहार कैसा होगा, इन सब बातों को विस्तार से बताया गया है। अगर आज का मनुष्य इन ग्रंथों को विस्तार से पढ़ेगा तो वह भयभीत हो जाएगा। कलयुग का वर्णन जो भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्षों पहले किया था, अगर आज देखा जाए तो उसकी एक एक बात सही साबित हो रही है। जो बातें भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री के बारे में बताई है, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कलयुग के सत्य के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन पौराणिक ज्ञान चैनल पर। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गरुड़ द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग का वर्णन किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, इन चारों में कलयुग सबसे छोटा और सबसे भयानक है, और कलयुग ही सबसे दुखदायक है। कलयुग में जब पाप अपने चरम स्तर पर होगा तो धर्म का नाश हो जाएगा। तभी एक भयंकर प्रलय आएगी और इस सृष्टि का विनाश कर जाएगी। कलयुग में स्त्री और पुरुष कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा, इन सब बातों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। आइए इन सब बातों के बारे में विस्तार से जानते हैं। ग्रंथों और पुराणों में कलयुग का वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले बलवान व्यक्ति ही सबका स्वामी होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार चाहे उसने किसी भी कुल में जन्म लिया हो, अगर वह बलवान है तो वह सबका स्वामी होगा। वह सभी वर्णों में कन्या को ग्रहण करेगा। दूसरी बात, कलयुग में अगर किसी भी व्यक्ति के मुंह से कुछ सत्य निकल जाएगा तो उसे ही शास्त्र मान लिया जाएगा। कलयुग में ढोंग और पाखंड अपने चरम स्तर पर होगा। इस समय मनुष्य 50 दानों और मसान ढोंगियों की पूजा करेंगे, उन्हें ही देवता मानेंगे। ढोंगियों को देवता के ऊपर स्थान दिया जाएगा अथवा उन्हें ही देवताओं का अवतार मानकर उनकी पूजा की जाएगी। तीसरी बात, कलयुग में उपवास, दान, धर्म, तप, सभी शुभ कार्य लोग अपनी इच्छा अनुसार करेंगे। अगर आपका मन है तो आप भगवान की पूजा करोगे, अगर आपका मन नहीं है तो आप भगवान की पूजा नहीं करोगे। उपवास में भी लोग किसी भी चीज का सेवन करेंगे। चौथी बात, कलयुग में लोगों को थोड़ा सा धन प्राप्त करने पर ही उन्हें धनवान होने का घमंड हो जाएगा। मनुष्य धन का उपयोग स्वयं को अच्छा दिखाने में करेगा, यानी मनुष्य दिखावे की जिंदगी जिएगा और खुद को धनवान दिखाने की कोशिश करेगा। पांचवी बात, कलयुग में जो पति धनहीन होगा अथवा जिसके पास धन नहीं होगा, उस पति को उसकी पत्नी छोड़कर चली जाएगी। उसको जरा भी समाज का भय नहीं होगा। और कलयुग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा। जो मनुष्य अधिक धन कमाएगा वही स्त्रियों का स्वामी होगा। छठी बात, कलयुग में केवल मनुष्य दूध के लिए ही गाय को पालेगा और कभी भी उसकी सेवा और पूजा नहीं करेगा। सातवीं बात, मनुष्य का सारा धन घर बनाने में ही खर्च हो जाएगा, वह दान धर्म नहीं करेगा। प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि केवल धन कमाने में ही लगी रहेगी, वह ईश्वर में अपना मन कभी नहीं लगाएगा। आठवीं बात, कलयुग में स्त्री केवल सुंदर पुरुष की कामना करेगी, वह सुंदर पुरुष की कामना में शास्त्र धर्म किसी को नहीं मानेगी। सभी स्त्रियां पापी दुष्ट पुरुषों से ही प्रेम करेगी तथा धर्म पे चलने वाले पुरुषों से स्त्रियां द्वेष करेगी। नौवीं बात, कलयुग में मनुष्य अन्याय करके कमाए हुए धन पर आनंद महसूस करेगा तथा उसे दान करने में और दूसरों को भोजन कराने में सुख की अनुभूति नहीं होगी। 10वीं बात, कलयुग में मनुष्य एक एक पैसे का स्वार्थ करेगा, किसी को भी एक पैसे की सहायता नहीं करेगा। 11वीं बात, कलयुग में लोग बिना स्नान किए हुए ही भोजन करेंगे, अग्नि देवता और अन्न देवता का पूजन नहीं करेंगे। कलयुग में स्त्रियां विशेले रूप में छोटे कद वाली होगी, ज्यादा भोजन करने वाली होगी और वह मंद भाग्य वाली होगी और कम संतान पैदा करने वाली होगी। वह अपने दोनों हाथों से अपने सिर को खुजलाएगी और अपने पति का अपमान करेगी। कलयुग में स्त्रियां केवल अपना पेट भरने वाली होगी और वह गंदी रहने वाली और झूठ बोलने वाली होगी। कलयुग में औरतें दुराचारी पुरुषों की इच्छा रखने वाली और पराय मर्द से संबंध बनाने वाली होगी। कलयुग में लोग सात्विक भोजन करने से कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग का अंत निकट आने पर महिलाएं 10-12 वर्ष की आयु में ही गर्भवती बनेगी और 15 वर्ष की आयु में उनके बाल सफेद हो जाएंगे और कोई भी मनुष्य 20 वर्ष से अधिक नहीं जी पाएगा। धरती अनाज पैदा करना बंद कर देगी, सूर्य अपनी क्षमता से अधिक गर्मी पैदा करेगा, सभी फल रस बिना ही होंगे और हर तरफ समी के पेड़ ही दिखाई देंगे। तो समझ लेना कि अब कलयुग का अंत निकट आ चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हिंदू पुराणों में कलयुग का वर्णन किया गया है और आज इस समय में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।